इस कदर बदतमीज, ढीठ और बेशर्म है युसरा का शौहर। 10 लाख? कितना लालची शख्स है ये। अम्मी, कितनी बड़ी गलती कर दी है हमने। अच्छा, तो युसरा इसलिए इतनी डिस्टर्ब थी? ना मेरे अल्लाह, मेरी गुड़िया, मेरी युसरा जाने क्या क्या सह रही होगी वहां पर। अब क्या करना चाहिए मुझे? क्या युसरा को उससे नहीं, डाइवोर्स हल नहीं है। या अल्लाह हमारी मदद कर। मेरी मासूम बहन युसरा, वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी? हिम्मत तो देखो जरा, मेरा पीछा करते करते मेरे ऑफिस तक आ गया। मेरे रब, तू ही मेरी मदद कर। अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। भाई यहाँ गाड़ी क्यों रोकी आपने? क्या चाहते हो तुम? हुदा को धमकियां क्यों दे रहे हो तुम? तो आप जानते हैं हुदा को? सवाल तुम नहीं पूछोगे, सवाल मैं पूछूंगा। बताओ। हाँ भाई, बड़ी टोर है साली जी की तो। साली? तुम हुदा के? हाँ बहनोई हूँ, उसकी बहन का शौहर। गरीब आदमी हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास अपनी बीवी के। हुदा की बहन के लिए काम धंधा सही से नहीं चल रहा और पैसे भी नहीं है मेरे पास, इसीलिए अपनी साली से मदद मांगने आया। मदद? तो मदद मांगने के लिए तुम ऑफिस तक पहुंच गए। ये बात तुम घर पर भी कर सकते थे ना? भाई जी, काफी दिनों से ना घर से घर ही मामला चल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, हो गई सुनवाई तुम्हारा, काम हो गया तुम्हारा। लेकिन अगर आज के बाद मैंने हुदा से तुम्हें उस अंदाज में बात करते हुए देखा जैसे मैंने आज देखा, हमारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं। समझ रहे हो ना? युसरा, युसरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग सुबह ही आ गए? मतलब आपने तो शाम में आना था ना? हाँ बेटा, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। मम्मी इसको मुझे दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, ये कितना प्यारा है। अच्छा, मैंने ना भाभी इसका नाम सोच लिया। मैं इसका नाम रखूंगी अफान। अफान नाम है मेरे बेटे का। फान, अच्छा नाम है भाई, ये बहुत प्यारा है। आरिस बेटा, तुम वर्दा को कमरे में ले जाओ। जी। ये अफान से थोड़ा खेल ले, फिर युसरा कमरे में ले आएगी। वर्दा बेटा, मैं तुम्हारे लिए काली मिर्च वाला कीमा बना देती हूँ। नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं खाऊंगी। आप मेरे लिए सूप बना देंगी? ठीक है बेटा, मैं सूप बना देती हूँ तुम्हें। और युसरा, अफान को मेरे साथ कमरे में लेकर चलो, यहाँ बहुत गर्मी है। चलो चलो कमरे चलो। अम्मा,
ओ मेरी प्यारी अम्मा, काम बन गया। अरे अम्मा, बात बन गई। क्या क्या काम बन गया तेरा? अरे अम्मा, पूरे 10 लाख का चेक, ये देखो। सच्ची मुच्ची? ये लो। अरे हाँ, बिल्कुल सचमुच। अरे ये कैसे हो गया एकदम अचानक? अरे अम्मा, तुम अपने बेटे को ना बड़ा हल्के में लेती हो। अच्छा अब इतराना बंद कर, बता कहाँ से आया ये चेक? पैसे देके बीवी को छोड़कर आ गया क्या? अरे अम्मा, उसको तो मैं ले आऊंगा, पहले इसको तो जमा गिरवा लूं। कहाँ जमा कराएगा इसे? अरे अम्मा, बैंक में गिरवाऊंगा। हैं? तूने तो बताया नहीं कि तेरा अकाउंट भी है। अरे अम्मा, पहले तो नहीं था ना मेरे पास अकाउंट, अब मैंने शादी के बाद खुलवा दिया है, अब पैसे आने की उम्मीद है ना अब। वाह बेटा वाह, तू इतना भोला नहीं है जितनी तेरी माँ समझती है। खैर छोड़, तू उस आदमी को फोन कर जिसने कहा था कि 10 लाख रुपए उसके कारोबार में लगा दो, तो तेरा हिस्सा पक्का। हाँ, लेकिन इससे पहले तुम्हारी बहू को तो ले आओ अम्मा। अरे बहू को भी ले आना, लेकिन पहले रिजवाना को फोन लगा। आज तो हम वो क्या कहते हैं, पार्टी करेंगे। हाँ बहुत मजा आएगा, लगा। अरे अम्मा, इतनी सी बात, अभी फोन लगाता हूँ मैं उसको। हाँ कर। कहना करीम को भी लेकर आए अपने साथ। करता हूँ, बोलता हूँ। सलमान, खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूखे रहने से क्या हो जाएगा? तो क्या करो, बताओ तो मुझे। देखिए, मुझे तो लगता है कि हमारे घर की खुशियां ना खुदा की खुशियों से जुड़ी हुई है। अगर हम अपनी औलाद को खुश देखना चाहते हैं ना, तो हमें खुदा की खुशियों का ख्याल रखना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि क्यों ना हम अपने शहीर के लिए खुदा का रिश्ता मांग लें। सबा, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगी? जिस लड़के ने उसे शादी वाले दिन किडनैप किया हो, वो लड़की उसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? हाँ? हाँ भी और नहीं भी, लेकिन इस तरह से हम कम से कम अपने बेटे के गुनाहों का कफारा अदा कर सकते हैं, और फिर हम दोनों को उससे माफी भी तो मांगनी है। आई डोंट थिंक सो। पता नहीं क्या उल्टा सीधा तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अब जाकर उस जुर्म का एतराफ करें जिस जुर्म पर अभी तक वो खामोश है। अरे भाई, मुझे पता नहीं था कि आपके घर में इतनी बड़ी खुशखबरी है, नहीं तो आते हुए आधा किलो मिठाई जरूर लेकर आता। क्यों, तुम्हें युसरा ने नहीं बताया? भाई मैंने बताया था, शायद भूल गए होंगे। लो जी, भूल ये खुद गई हैं और मेरी इससे कोई बात नहीं हुई। आदिल बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार अम्मा के साथ आओगे तो मिठाई लेते आना। लो, हुदा भी आ गई। यहाँ क्यों आए हो तुम? मेरे ऑफिस में तमाशा लगाने के बाद तुम्हें तसल्ली नहीं हुई जो तुम मेरे घर भी आ गए हो? खुदा, नहीं भाई, आप नहीं जानते इस आदमी को। इसने 10 लाख की डिमांड की है मेरे ऑफिस में। खुदा जी, क्यों बीते पल दोहरा रही हैं आप? मेरा मसला तो आपके बॉस ने 1 मिनट में हल कर दिया था। यहाँ बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कैसी? आपके बॉस ने आपकी खातिर, ये देखें, यूं चुटकी बजाकर मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा ना आपको? मुझे भी नहीं आ रहा था।
कि एक बॉस मतलब इतनी आसानी से 10 लाख रुपए कैसे दे देता है यार। मिल गया सबूत। मैं कहती थी आपसे, मैं बार बार कहती थी आपसे आरिस कि ये अभी भी इन टच है अजमीर के साथ, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। वरना कोई भी मामूली से एम्प्लॉय को इतने पैसे नहीं देता है, वो भी बिला वजह। कहाँ ये साइंस की स्टूडेंट इतनी बड़ी बिजनेस कंपनी में जॉब लग गई, कैसे? अब पता चला कैसे। वर्दा बस। क्या वर्दा? जवाब दो जो पूछा गया है। तुम्हारा बॉस तुम्हारे नाम पर 10 लाख का चेक इतनी आसानी से कैसे दे सकता है? जवाब दो। मैं जो जवाब दूंगी क्या आप मान लेंगे? मेरी बात का यकीन कर लेंगे आप? बोले भाई। इसीलिए मैं किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती, समझे आप? देखा अम्मी आपने? देखा, इसने हमेशा अपनी मनमानी की है। किसी की सुनती है ये? जब भी जवाबदेही की बात आती है ये इसी तरह हठधर्मी दिखाकर चली जाती है। ये कौन सा तरीका है? युसरा चलो हम भी घर चलते हैं। घर? मेरे घर में इतने मसले खड़े करके आप मुझे कह रहे हैं कि घर चलें? इन सब में मेरा क्या लेना देना? इनके घर का मसला ये खुद देख लेंगे। चलो घर चलें। नहीं जाना मुझे घर, मैं यहीं रहूंगी, मुझे घर नहीं जाना। युसरा, सलमान, समझने की कोशिश कीजिए, मैं सही कह रही हूँ। खुदा ही वो लड़की है जो तीनों घरों के सुकून का बाइस बन सकती है। और क्या पता, अगर शहीर से उसकी शादी हो जाती है तो अजमीर भी माहम से शादी करने के लिए राजी हो जाए। माँ हो ना, इसलिए खुश फहमी में हो। हकीकत की आंख खोल कर देखो। तुम्हें लगता है कि वो लड़की मान जाएगी उसे शादी के लिए? अगर वो इनकार कर देती है तो भी घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि शहीर की तसल्ली ही उसके गुनाहों का कफारा है। ठीक है, सोचता हूं मैं, लेकिन बगैर सोचे समझे मैं कोई भी फैसला नहीं करूंगा और ना अपनी औलाद की सुनूंगा। ठीक है, आप सोच लीजिए। माहम रूम से बाहर आई? नहीं। तुमने बात की उससे? नहीं, मैंने अभी उससे बात नहीं की। मैंने सोचा कि वो पूरी तरह से ट्रॉमा से बाहर आ जाए, फिर बात करूं। माहम को भी आना पड़ेगा, शहीर की तरह प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये जिंदगी गेम नहीं है जिसे एकतरफा मोहब्बत की नाकामी की नजर कर दिया जाए। सासू माँ, आपकी बेटी तो फैसला सुना गई, बल्कि बेटी नहीं बेटियां। लेकिन मेरी वाली का फैसला सुनने के बाद आपका क्या होगा? तुम रुको, मैं उसे लेकर आती। आदिल भाई, यहाँ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है भाई। शुक्र है बाल बाल बच गए कि हुदा तो बड़ी फनकार चीज निकली है। 2 दिन में युसरा के तेवर बदल गए यहाँ। अच्छा ही हुआ अम्मा ने बड़ी वाली आफत की परकाला से शादी नहीं करवाई मेरी। युसरा, चलो उठो, चलो जाओ। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना वहां। युसरा, मैं क्या कह रही हूँ सुना नहीं तुमने? उठो, जाओ अपने घर। और खबरदार जो आइंदा ऐसी उल्टी सीधी बात की। अम्मी प्लीज। नहीं,
दूसरा कुछ नहीं। वापसी के दरवाजे बंद हैं। युसरा, ये देखो मम्मी, अपनी माँ के जोड़े हाथ देखो। अपने बाप की इज्जत की लाज रख लो। तुम देख नहीं रही अपनी बहन को? वो अपनी जंग लड़े या तुम्हारे लिए पिसे? अपनी बस युसरा, समझो कि अल्लाह ने कुछ वक्त तुम्हारे लिए आजमाइश के लिए रखा है। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा, अपने हालात से खुद लड़ना पड़ेगा। अपनी जंग को खुद लड़ना सीखो। कब तक माँ और बहन के आंचल में आकर छुपोगी तुम? अब तुम शादीशुदा लड़की हो। जाओ जाओ। आरेज, मैंने आपसे कहा था ना मैंने कि हुदा जानती है अच्छी तरह कि अजमीर कहाँ पर है। एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है। हम सब परेशान हैं, मगर वो बाज ही नहीं आ रही अपनी साजिशों से। वो क्यों कर रही है? अब पूछे उससे कि वो कहाँ नौकरी कर रही है, किस जगह नौकरी कर रही है। कुछ पूछा है कभी आपने उससे? और ये भी पूछे कि कौन है वो जो 10-10 लाख के चेक दे रहा है। ठीक कह रही हो तुम, मुझे पूछना चाहिए उससे। पूछना नहीं चाहिए, पूछने के साथ साथ जवाब भी चाहिए। एक माँ की आहें समेट रही है, क्यों सबको परेशान कर रही है? कोई पूछेगा उससे? हाँ ठीक है वरदा, तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ, पूछता हूँ कि इसका ऑफिस कहाँ पर है और इसका बॉस कौन है जिसने इतनी आसानी से 10 लाख का चेक दे दिया आदिल को। पता करता हूँ। माहम, ये बैग के साथ कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ गर्ल्स हॉस्टल। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? या सारी शर्म बेच के खा गई हो? ठीक है, जाना है तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। सबा, बस बहुत हो गया, आप नहीं रोकेंगे मुझे। इस लड़की ने हद कर दी है। क्या बेटियां ऐसी होती है? क्या नहीं दिया हमने इसे? और ये क्या नहीं मुझे बताया आप लोगों ने मुझे आज तक दिया क्या है? अच्छा, क्या दिया है हमने? चलो बैठो और लिस्ट बनाओ कि क्या नहीं दिया हमने। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर आरज़ू, उस पे हाँ की है हमने। सब कुछ दिया है तुम्हें। अजमीर, मेरी ख्वाहिश, मेरी आरज़ू, अजमीर नहीं की ना पूरी आप लोगों ने। माम, बच्चों जैसा बिहेव मत करो। अजमीर टॉय शॉप में रखा हुआ कोई खिलौना नहीं है जिसे हम तुम्हारे लिए खरीद नहीं सके। क्या कुछ नहीं किया हमने। हाथ जोड़े मिन्नतें की अपने बड़े भाई की, और जबरदस्ती का नतीजा तुमने देख लिया। ठीक कहती है तुम्हारी माँ। अगर फिर भी तुम हमें मुश्किल में डालना चाहती हो तो जाओ यहां से, जाओ यहां से, प्रूव योरसेल्फ और जाकर उसे अपना लो।
खुदा, मैं सच सुनना चाहती हूँ। बेटा बताओ सच क्या है? अम्मी मैं आपको बता तो चुकी हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि आदिल को पैसे किसने और क्यों दिए, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, तुमने कहा और हमने मान लिया ना। बस होता बस, ये खेल खेलना बंद करो तुम, और मेरी गैरत का तमाशा मत बनाओ। भाई आप तो रहने ही दें, आपके मुंह में जो अल्फाज है ना वो वर्दा के, और मैं वर्दा की किसी भी साजिशों की जवाबदेह नहीं हूँ। इस तरह मुंह मोड़ लेने से तुम्हारे किए गए करतूत खत्म नहीं हो जाएंगे होता। बस कर दें भाई, आप अपनी सगी बहन पे तोहमत लगा रहे हैं, और अल्लाह ताला तोहमत लगाने वालों को नापसंद करता है। तोहमत लगा रहा हूं मैं तोहमत लगा रहा हूं? तो ये सब क्या था? वो आदिल तुम्हारा बहनोई? बोल दो वर्दा ने बरगलाया था उसे, और वो 10 लाख रुपए खैरात थी वो। देखो हुदा, बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच खुद बता दो मुझे। भाई खुदा के लिए बस कर दें और चले जाएं आप इस घर से। अपनी इज्जत और अपनी गैरत को महफूज कर लें और हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। चले जाएं इस घर से। इतनी हिम्मत तुम्हारी, इतनी हिम्मत कि मेरे ही माँ बाप के घर से मुझे जाने को कह रही हो तुम? सच नहीं बताओगी ना? तुम देखना, सच का मैं खुद पता लगा कर रहूंगा। शहीर अहमद तुम्हारी खुदगर्जी ने उस लड़की के पूरे घर को बर्बाद कर दिया। उसकी छोटी बहन, शी सो इनोसेंट, और उसका शौहर कितना लालची और खुदगर्ज। अब हुदा के साथ साथ उसकी बहन भी। सोसाइटी में अगर लड़की की बदनामी हो जाए तो उसके पूरे खानदान को एक टफ टाइम झेलना पड़ता है, जैसा कि हुदा झेल रही है। अम्मा इतनी देर हो गई है, कब पार्टी शुरू होगी? लो, वो आ गई दुल्हन रानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी जान, कब से हम राह तक रहे हैं आपकी। जाओ युसरा बेटा, अब आ गई हो ना तो जल्दी से ना खाना लगा लो। मैंने ना खाना गरम गरम बाजार से। अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग खा लें। अम्मा देख तो, देखा तूने अपनी बीवी के तेवर, कैसे हमें तेवर दिखा के गई है ये। अरे अम्मा, तेवर तो अभी मैं इसकी बड़ी बहन के देख के आ रहा हूँ। इनके घर के हालात ना बहुत गर्म चल रहे हैं आजकल। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? हमें भी तो पता चले। अरे परे हट, हमें क्या करना है किसी के घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने की। चल जा, खाना गरम करके ला। मुझे बोलती रहती है। हेलो सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ। अजमीर की कोई खबर, कुछ पता चला उसका? भाभी, मैंने और शहीर ने अपने अपने सर्कल में कुछ लोगों को असाइन कर दिया। जैसी कोई खबर मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। बस सलमान, कोशिश और दुआ दोनों जारी रखनी है। और हाँ सलमान, तुम्हारे भाई का जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर वर्कर्स पर है। बार बार मैनेजर की कॉल आ रही है, वहां पे वर्कर सैलरी के लिए परेशान है। प्लीज चक्कर लगाओ वहां पे। चले ठीक है भाभी, मैं कल ही वहां जाता हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं जाके सैलरी दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, सबा को कल मेरे घर भेज देना प्लीज। ऐसी बातें नहीं करें, आपका पूरा हक है हम पे। आप हक से बात किया करें। थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने इन लोगों के साथ क्या क्या किया, और ये लोग, बहुत देर कर दी मैंने समझने में। रिश्ते बनाए रखने में ही हमारी आफियत है। या अल्लाह,
ये लोग कैसे रहते इतनी गंदगी के अंदर? सब संभालना पड़ेगा। कि तुम खड़े खड़े क्या कर रही हो यहाँ? चलो सफाई करो, और जब तक मैं खाना खा लेता हूँ। रूम ठीक करो और चाय बना लेना, बल्कि मेरे लिए नहीं, बाकियों के लिए भी बना दो। झगड़ा तुम्हारे घर पे होगा, बदला हमसे मत लो। बदला? किस चीज का बदला? जो अभी मेरे अम्मी के घर में तमाशा हुआ है, जो लड़ाई हुई है, जो झगड़ा हुआ है, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। आपको शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप मुझे बातें सुना रहे हैं। वाह दिल वाह, किस मिट्टी से बने आप। और जिस खाने की आप बात कर रहे हैं ना, वो मेरे नाम की इमदाद है। युसरा! कमजोर मर्दों की निशानी होती है। मारे मारे ना। पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, ये लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ेगी। जीत गई तो माँ का भरम रह जाएगा, और हार गई तो जिंदगी जीने का हौसला आ जाएगा। अम्मी, आप मुझसे बदगुमान हो रही हैं। नहीं, परेशान हूं बस। समझ नहीं आ रही कि एक के बाद एक मुसीबत। आखिर वो शख्स कौन है जो तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है, और क्यों कर रहा है? अम्मी, अल्लाह जानता है, मैं भी उतनी ही बेखबर हूँ जितनी आप हैं। मैं सच में नहीं जानती, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं। सुबह ऑफिस जाते ही मैं सबसे पहले उस शख्स का पता करूंगी जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। और ये आरेज और वर्दा हर वक्त तुम्हें अजमीर से राब्ते के ताने क्यों देते रहते हैं? आप मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं अम्मी, मैं सच में नहीं जानती अजमीर कहाँ है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अजमीर से आखिरी बार बात अजमी ने की थी, और उसने उसको सब कुछ सच बता दिया था, जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ। और फिर या अल्लाह, या अल्लाह हमें आजमाइशों से निकाल ले। अजमीर के जाने की वजह और आरिफ साहब के मरने की कहीं ना कहीं आजमी और हमारा खरा सच है। अम्मी प्लीज, आप कम से कम अपने बच्चों को तो इल्जाम मत दें। और हमने तो सिर्फ लफ्जों में कहा था। आज अगर वर्दा और उसकी फैमिली परेशान है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वर्दा है। मैं जानती थी, मैं जानती हूँ उससे बल्कि अच्छी तरीके से, कि वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी, क्योंकि उसे तो आदत है ना अपने सारे काम राजदारी से करने के। मगर वर्दा, मैं भी पता करके रहूंगा। इसे तो चुप करवाएं, बल्कि एक काम करें, आंटी को ले जाकर दे दें थोड़ी देर के लिए, बल्कि दे ही दें, छोड़ दें। वर्दा, क्या हो गया तुम्हें? क्या वर्दा, थक गई हूं मैं इसे संभाल के और बाकी सबको भी। अच्छा है दें जाकर, संभालें और लग पता जाए, थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो ना उनका। जाएं। मामा ने कॉल भी नहीं की मुझे, इस कदर नाराज है मुझसे वो। क्या करूं,
मुझे मामा को खुद कॉल करनी चाहिए। कहाँ है फोन? बल्कि मैं क्यों करूं, वो खुद कांटेक्ट करेंगे। मैं भी तो देखूं बेटे के गम के बाद बेटी से आखिर कब तक वो नाराज रह सकती है। अगर मैं यहाँ क्या करूं, ये सिचुएशन किससे पूछूं, क्या करूं? यस, माहम कब काम आएगी मेरे। हाँ बताओ वर्दा, क्यों कॉल की थी? माहम क्या बात है, इतना रुखाई से क्यों बात कर रही हो? वर्दा मैं तुमसे क्यों रूड होकर बात करूंगी? मुझे तुमसे बात करनी थी। माम, तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम जानती हो कि शहीर ने मेरे साथ क्या किया। क्या जरूरत थी मामा के सामने बोलने की, और इतना कुछ बोल दिया। और सिर्फ शहीर की वजह से मामा मुझसे नाराज है, बात नहीं कर रही है मुझसे। पूछो। इनफ इज इनफ पर्दा। माहम का मिसयूज करना बंद करो तुम। और क्या कह रही हो तुम? तुमने इसके लिए बहुत कुछ किया। तुमने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। तुम एक इंतहाई सेल्फिश लड़की हो जिसने ना सिर्फ अपनी बल्कि और बहुत सारी जिंदगी और बहुत सारे घर बर्बाद किए हैं। अब ये ड्रामेबाजी बंद कर दो। और क्या एहसान किया तुमने? बजाय ये कि तुम्हें कोई पछतावा हो, किसी दूसरे का एहसास हो, उल्टा इस पर एहसान जता रही हो तुम। ना तुम्हें अपने भाई की डिप्रेशन का गम है, ना तुम्हें ताया जान की मौत का गम है, और ना ही इस चीज का कि तुम्हारी अम्मी बिल्कुल अकेली हो चुकी हैं। मेरी बात सुनो, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? अपने काम से काम रखो और माहम को कॉल करना बंद करो। दिस इज योर फाइनल वार्निंग। फॉर गॉड सेक माहम, वर्दा जैसे लोगों से डिक्टेशन लेना बंद करो। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे इस तरह से बर्बाद क्यों कर रही हो तुम? भाई आई एम सॉरी। अच्छा रो मत, इट्स ओके। इसे हो क्या गया है? हाँ, इतनी इंसल्ट, वो भी मेरी। शहीद, तुम मुझसे ख्वामख्वाह दुश्मनी मोल ले रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शहीर का बदल जाना खुदा से कोई ना कोई कनेक्शन है। ओह, क्या करूं? एक तरफ ये अफान की पैदाइश, फिर मामा का इतना सख्त रवैया। अजमीर, एक मिनट, कहीं शहीर ने मामा की तरफ अजमीर के सामने? ओ माय गॉड, नहीं, इसीलिए वो मुझसे इतना रूड है। अब मुझे समझ आया, कुछ करना पड़ेगा वर्दा, और जल्द ही करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाएगा। वर्दा, सबसे पहले अपने अपार्टमेंट जाने की कोशिश करो। पहले अपना घर बनाओ, अपने शौहर को लेकर सुकून में आओ, फिर मैं देखती हूँ सबको। अम्मी मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। खुदा जी, इतना नाश्ता तो कर लो। रात से तुमने कुछ नहीं खाया, और मैं जानती हूँ रात तुम सो भी नहीं सकी। अम्मी मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मेरी आंख बहुत देर से खुली थी, काफी देर हो गई है, मैं अब निकलती हूँ। खुदा बेटा, मुझे यकीन है कि तुम जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर। बस बेटा, हमेशा की तरह तहम्मुल से काम लेना। जानती हो ना, कंपनी का कर्ज भी है और एहसान भी। जी अम्मी। अम्मी, आपने भी सीख ली इसकी तरह फायदे और नुकसान की बात है। ठीक है अम्मी, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। रुको, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा आज। किस खुशी में? एक तवील अरसे से आपने अपनी जिम्मेदारियां खुद खत्म की हैं। खुदा, अपनी ये बकवास और ये लेक्चर अपने पास रखो तुम,
और आप भी भाई होने के नाम पर अपनी डिक्टेटरशिप अपने पास रखें। मैं अपने मसले खुद हैंडल कर सकती हूँ। खुदा हाफ़िज़ अम्मी। देखा अम्मी, देखा आपने आपकी ये चहीती कितनी खुदसर है। हाँ, शायद वो खुदसर है, लेकिन उसकी खुदसरी की वजह कहीं ना कहीं तुम्हारा अपना रवैया है। तुम सिर्फ अपनी सुनाते हो, उसकी नहीं सुनते हो। अपनी बहन के किरदार पर उंगलियां उठाकर चल देते हो। बेटा, कब तक दूसरों के लिए अदालत लगाकर बैठते रहोगे? कभी अपने ज़मीर की अदालत में भी बैठकर देखो। बहुत से सवालों का जवाब तुम्हें वहीं से मिल जाएगा।